जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर @country12 कंसल्टेंट के रूप में हर साल 5 से 10 चुनाव झेलती जनता पर जनता के स्थिति में उतना सुधार आज तक नहीं, पर चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल और परिवारवाद राजनीतिक मस्त है। जनता पस्त है, सैनिक परिवार पस्त है और एक ही तरह का कातिल लगातार सीमा पर सैनिकों को 1947 से मार रहा है, पर राजनीति इस पर मौन है और खुल के बात करने से परहेज है। आज ऐसे 7 मंत्र के बारे में चर्चा करने का प्रयास होगा और ऐसे 7 मंत्र आप सभी को सुनने को मिलेंगे जिनके बिना किसी में दम नहीं, किसी में दम नहीं, अनंत काल तक कोई दम नहीं, जो आम जनता के सार्वजनिक समस्या को 1% भी कम करवा सके। मेरे इस चैनल से आप जुड़ जाएं और राष्ट्र धर्म प्रथम, देश नीति नियम प्रथम के लिए 7 मंत्र के बारे में सजग हो, और अगर सजग न हुए और समाज को भी सजग न किए तो याद रखिएगा, मात्र 10 से 30 साल में कई जगहों से मां दुर्गा, भोलेनाथ, बजरंगबली, मां लक्ष्मी, कुबेर जी सहित सभी सकारात्मक ऊर्जा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा गायब हो जाएंगे और जनता के पीढ़ियों की झोली में दुनिया का हर तरह का समस्या ही बचेगा। ध्यान रहे, 7 मंत्र का जाप अगर जनता ने शुरू नहीं किया तो यकीन मानिए जो लोग भी थोड़ा संपन्न होंगे, कमाते रहेंगे, उनके बाहर निकलने पर उनको लूटने वाले लोग खुलेआम उनको चैलेंज देते रहेंगे और भ्रष्टाचार इतने चरम पर होगा कि कोई भी आम जनता के दुख दर्द के लिए खिड़की भी नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलना तो एक दीवा स्वप्न होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के जागरूकता वाले एपिसोड से जुड़े, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी। हम लड़े या हमारी पीढ़ियां लड़े, पर यह होगा तभी एक मजबूत देश का छत सभी को मिलेगा। और अगर फर्जी सेकुलर वाद में रहे, जातिवाद में रहे, 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति के झांसे में रहे, तो देश के छत में हर तरफ सुराख मिलेगा जो किसी आंधी, पानी, तूफान, बारिश को, आग को नहीं रोक पाएगा। पहले परिवारवाद की श्रेणी पर एक सच बताने का प्रयास। नंबर 1, हुनर के मुताबिक वंशज को आगे पारिवारिक हुनर में प्रोत्साहित करना। ध्यान दीजिएगा, हुनर के मुताबिक वंशज को आगे पारिवारिक हुनर में प्रोत्साहित करना। इस श्रेणी में हर कोई सफल नहीं होता है, पर काबिलियत जरूर सफल होती है और ये एक घर का मामला होता है, क्योंकि समाज में अनगिनत हुनर मुताबिक कार्य है। समाज, राज्य, देश पर अच्छे या बुरे काबिलियत का ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि अगर काबिलियत होगी तो आप अच्छा करने लगेंगे और काबिलियत न होगी तो आपको उसी हुनर के दूसरे व्यक्ति ओवरटेक कर लेते हैं, जिसका ज्यादा प्रभाव राज्य पर, देश पर, समाज पर नहीं पड़ता है। पर दूसरे पॉइंट में, राजनीति में एक नेता द्वारा अपने परिवार को राजनीति में उतारना,
ये आज का परिवारवाद बोला जा सकता है। इसमें कुछ हद तक प्रभाव का भी इस्तेमाल होता है और हर चुनाव में हम ये देखते भी हैं। कुछ इसमें बेहतर होते हैं और कुछ बदतर। बेहतर जो होते हैं वे बेहतर होते जाते हैं और जो बदतर होते हैं वह स्वतः खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसी दल का बेहतर व्यक्ति उस बदतर को पछाड़कर आगे आ जाता है। इसका अच्छा या बुरा प्रभाव कुछ एरिया तक ही सीमित रहता है। नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीति में सब कुछ पूर्व के राजा और राजतंत्र जैसा, यानी काबिलियत हो या न हो, दल के प्रमुख के रूप में सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा होगा। इसका प्रमुख कारण राजनीतिक चंदा जो टैक्स फ्री होता है उस पर कब्जा बनाए रखना और अघोषित राजशाही का आनंद लेते रहना। यानी इस तरह के परिवारवाद की श्रेणी में आजादी के पहले से ही नेहरू जी का परिवार और फिरोज गांधी जी का परिवार आज भी ताकतवर बना हुआ है। 1990 के दशक में अगर हम आ जाएं तो लालू परिवार, मुलायम यादव जी का परिवार, मायावती जी का परिवार, देवगौड़ा परिवार, शरद पवार परिवार, बाला साहब परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, शिबू सोरेन परिवार आदि आदि, इन सब का मजबूती हर सेकंड के हिसाब से हर दिन मजबूत हुआ। पर जनता हर सेकंड के हिसाब से उलझती रही, कभी नौकरी के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर। पर जनता के हिस्से आज तक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के रिश्तेदार के रूप में आतंक, अपराध, चोरी, डकैती, छिनतई और खून पसीने की कमाई का हर जगह लुटाई मिला। जनता को जातिवाद में भविष्य तलाशने को प्रेरित किया गया। आज तो ज्यादा खतरनाक तरीके से 90% देश नीति नियम विरोधी दल के हिंदू नेता लोग खुलेआम हिंदुओं को कट्टरपंथी बोल रहे हैं, हिंसक बोल रहे हैं। अभी 2 राज्यों में चुनाव है और कई ऐसे वीडियो घूम रहे हैं जिसमें हिंदू नेता हिंदू को ही कट्टरपंथी बोल रहे हैं, हिंसक बोल रहे हैं। ध्यान देने योग्य सच, हिंदू नेता हिंदू को कट्टरपंथी किन जगहों पर बोल रहे हैं? वैसे जगहों पर बोल रहे हैं जो लोग हिंदू को काफिर मानते हैं। और बिहार के एक नेता तो पूरे विश्व को ही इस्लामिक हो जाने का दुआ मांगते नजर आते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये भी है और इस प्रश्न का उत्तर देने का भी मेरा एक प्रयास होगा। पर आगे से ये 7 मंत्र जरूर सुने, क्योंकि उन 7 मंत्र के बगैर देश में एक भी समस्या का 1% भी समाधान संभव नहीं। ध्यान दीजिएगा, हिंदू को कट्टरपंथी बोलने वाले हिंदू नेता, आतंकी बताने वाले हिंदू नेता, हिंसक बताने वाले हिंदू नेता, पूरे विश्व में इस्लामीकरण की दुआ मांगने वाले हिंदू नेता को हर हिंदू लालची नजर आता है, जिसको मुफ्त के दम पर चुनाव के वक्त रोजाना 200 रुपए पेट्रोल के दम पर, अच्छा भोजन के दम पर कुछ दिनों के लिए खरीद लिया जाता है, फिर उनका वोट लिया जाता है और इनमें से मात्र 3 से 5% को पाल लिया जाता है और बाकी को स्वार्थी व्यवस्था का हिस्सा बने रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुस्लिम इलाकों में हिंदू को बदनाम इसलिए भी किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम शास्त्रों के मुताबिक काफिर है। अतः अगर हिंदू नेता हिंदू को गाली दे मुस्लिम इलाकों में जाकर, तो मुस्लिम वोट पक्का हो जाता है। सच यह है कि मुस्लिम का भी इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं और बदनाम भी वही लोग कर रहे हैं जो इनके इलाके में हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। ध्यान रहे, जो हिंदू नेता हिंदू का ना हुआ, जो सनातनी नेता सनातनी का ना हुआ, जो भारत का नेता भारत के मूल संस्कृति का ना हुआ, देश के मिट्टी का ना हुआ, वो मुस्लिम का भी नहीं, क्योंकि अव्यवस्था से नेताजी को वोट चाहिए होता है और देश के अस्थिरता से भी कई नेताओं को दुश्मन देश से कई सुविधाएं मिलती हैं,
जैसा कई समाचार हम लोग सुनते हैं। ध्यान रहे, देश की अस्थिरता का महत्व इतना बड़ा है कि महंगाई लगातार सुरसा के मुंह जैसा बढ़ रहा है और इन नेताओं के कई स्वार्थी कारनामों से महंगाई, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा, बल्कि ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। 1 रुपया भी कहीं से किसी के लिए भी ये नेता कम नहीं करवा सकते हैं। इस बात को हर जनता जानती है, पर आत्मसात क्यों नहीं कर रही, ये समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। 90% नेता समूह और परिवार हिंदू को खत्म कर, ध्यान दीजिएगा, 90% नेता समूह और परिवार हिंदू को खत्म कर खतरनाक वोट बैंक आबादी के रक्षक बन रहे हैं, ताकि सत्ता हाथ में येन तेन बना रहे। एक कड़वा सच ये भी है कि वर्तमान वाले नेता स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि भविष्य में खुद के पीढ़ी, कार्यकर्ताओं के पीढ़ी और देश के हर मूल संस्कृति के पीढ़ी को घने और गहरे अंधेरे गुफा में ढकेल रहे हैं। इनको न तो किसी आदिवासी समुदाय से मतलब है, न किसी गरीब से मतलब है, न किसी किसान से मतलब है, न किसी भी हुनर से मतलब है, न छोटे मोटे व्यापारियों से मतलब है और न ही बड़े उद्योगपतियों से मतलब है। इनका मकसद बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली गरीबी, बेरोजगारी और फिर महंगाई और इन सब से जन्म लेता अपराध, चोरी, छिनतई, क्योंकि ये इनका वोट बैंक होता है। अब 7 मंत्र के बारे में आपको बताने का प्रयास, जिसके बगैर किसी में ताकत नहीं कि किसी भी समस्या में 1% भी सुधार करवा सके, किसी में दम नहीं कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से 1% भी सुरक्षा दिलवा सके, किसी का औकात नहीं कि सनातनी देवी देवता और सकारात्मक ऊर्जा को रोक सके, क्योंकि देवी देवता और सकारात्मक ऊर्जा भी वहीं वास करती है जब भक्त देश के छत्ररूपी महत्व को समझ सके, जब भक्त देश के मिट्टी के महत्व को, देश के संस्कृति के महत्व को समझ सके। और अगर उनको रौंदने वाले का साथ भक्त देते रहे, फर्जी सेकुलरवाद देता रहा, तो यकीन मानिए कोई भी देवी देवता, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा उन जगहों पर नहीं रहेगी। इसका सीधा उदाहरण आज अपने कई पड़ोसी देश है, जहां पर मंदिर जीर्ण शीर्ण है, कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कोई हवन करने वाला नहीं है, कोई आरती करने वाला नहीं है, कोई पंडाल बनाकर नाचने गाने वाला नहीं है, भजन कीर्तन करने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा 7 मंत्र के बारे में। मजबूत देश के लिए ये मजबूत 7 मंत्र। नंबर 1, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, देश नीति नियम नमो नमः। नंबर 2, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, समान शिक्षा प्रणाली नमो नमः। नंबर 3, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, एक देश एक नियम नमो नमः। नंबर 4, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, जनसंख्या कानून नमो नमः। और नंबर 5, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, अनगिनत राजनीतिक दल भस्म नमो नमः। नंबर 6, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, पक्ष और विपक्ष में देश नीति नियम दल नमो नमः। नंबर 7, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, फर्जी सेकुलर नीति भस्माए नमो नमः। यकीन के साथ उपरोक्त 7 के बिना एक भी समस्या का समाधान संभव नहीं। लोकतंत्र में लोगों के राज में देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल और फर्जी सेकुलर किसी का भी लुट या कहीं भी कभी भी डुबो सकते हैं। अतः वोट डालने के पहले राजनीतिक दल के घोषणा पत्र और राजनीतिक मंशा को पहचाने और इन 7 मंत्रों को खुद से आत्म मंथन कर सोचे, क्या इनके बगैर कोई देश सुरक्षित हो सकता है? क्या कोई अर्जित संपत्ति सुरक्षित हो सकती है? क्या पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? क्या सबको अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सकता है? या जो स्वार्थी नेता हैं
उनका वंशज, उनका परिवार को अकुत धन मिल सकता है और जनता को त्राहिमाम मिल सकता है। ये हर वोटर अपने आत्म मंथन से सोचे, क्योंकि मेहनत आप करते हैं और आपके मेहनत का खून पसीने का कमाई स्वार्थी नेताओं के राजनीति के कारण अराजकता फैलाने वाले लोग लूट रहे हैं। और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से देश नीति नियम नहीं बन पा रहा है, आने वाले समय में यह समस्या विकराल रूप में सभी के सामने आ सकती है। और जनता अभी से इन 7 मंत्रों को अगर आत्मसात कर ले तो यकीन मानिए आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य सभी को दिख सकता है और हर राजनीतिक दल को देश नीति के लिए राजनीति करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।